बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबरदार हो जाओ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, रोटी की बददुआ आपका नसीब तबाह कर देगी। रोटी कब बददुआ देती है, हर मुसलमान लाजमी देखे। रिज़्क की बददुआ इंसान को किस तरह बेबरकती की तरफ ले जाती है और इंसान इससे किस तरह परेशानियों में गिर जाता है। रिज़्क इंसान को कब बददुआ देता है, इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही अहदीस नबविया के हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक लाजमी देखिएगा और अपने घर की ख़वातीन को भी इस बारे में ज़रूर बताइएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर इन तमाम बातों के बारे में जान सकें। नाजरीन, हमें ये देखना चाहिए कि आज के दौर में रिस्क की नाकदरी बहुत ही आम हो गई है। घर में जो भी खाने की चीज़ होती है, इसको ज़ाया करना बहुत ही मामूली चीज़ समझा जाता है। इसको बहुत से लोग गंदी नालियों में बहा देते हैं और बहुत से लोग इसको किसी गंदी जगह, किसी कूड़े करकट के ढेर में फेंक देते हैं, जिससे इसकी बददुआ लगती है और बेबरकती पैदा होना शुरू हो जाती है। इस बारे में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का एक वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। रवायात में आता है कि एक मर्तबा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे थे तो एक शख्स हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और कोई और ऐसी चीज़ भी नहीं है जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे मेरी गुर्बत कम हो जाए और मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दौलत अता फरमा दे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि तुम चावल खाया करो, इससे तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। वो शख्स चला गया और कुछ देर बाद एक और शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास बहुत दौलत है, इतनी कि संभाल नहीं सकता। आप मुझे कोई ऐसा अमल बता दें कि जिससे मेरी दौलत थोड़ी कम हो जाए और मैं इसको संभाल सकूं। इस पर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम चावल खाया करो, इससे तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। चनाचे वो शख्स भी चला गया। जब वो शख्स चला गया तो मजलिस में बैठे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात हमें समझ नहीं आई कि गरीब शख्स आपके पास अपनी गुर्बत की शिकायत लेकर आया तो आपने उससे फरमाया कि चावल खाया करो, और फिर एक अमीर शख्स अपनी अमीरी की वजह से आपके पास हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी कहा कि चावल खाया करो। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई चावल पकाता है तो उसके खाने में चावलों में एक ऐसा दाना होता है जो अल्लाह की रहमत और बरकत वाला दाना होता है, और जब गरीब आदमी चावल पकाएगा तो थोड़ी मिकदार में चावल पकाएगा और एक एक दाना संभाल संभाल कर खाएगा और उनको ज़ाया नहीं करेगा। तो इस तरह जो रहमतों और बरकतों वाला दाना है वो उसके पेट में चला जाएगा और जो अल्लाह की रहमत और बरकत का सबब बन सकता है और इससे उसके रिज़्क की फरावानी हासिल होगी। और जो अमीर शख्स है, जब वो खाना या चावल पकाएगा तो वो ज़्यादा मिकदार में चावल पकाएगा और वो खाने में कोई ख्याल नहीं करेगा। जब खाने के लिए निकालेगा तब भी ज़्यादा निकालेगा
और बर्तन में छोड़ देगा, बहुत सारे चावल ज़ाया करेगा। इस तरह जो रहमतों और बरकतों वाला दाना आता है उसको भी ज़ाया कर देगा। इसकी बेकदरी और नाशुक्री की वजह से इसकी दौलत कम हो जाएगी। इससे ये बात साबित होती है कि जितनी रिस्क की नाकदरी और नाशुक्री की जाए उतना ही इनका रिस्क ख़त्म और कम होता जाता है। रिस्क में बेबरकती आती जाती है। जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए उससे हमारे रिस्क में बरकत होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा रिस्क बढ़ाता जाता है। इसका सबूत बराह रास्त कुरान पाक की इस आयत से मिलता है। इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं उनको बढ़ा दूंगा, और अगर तुम शुक्र अदा नहीं करोगे तो अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। इससे ये साबित हुआ कि हमें अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करनी चाहिए और कदर का शुक्र के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। जब इंसान कदर करेगा तो शुक्र भी अदा करेगा, और जब वो शुक्र अदा करेगा तो उसके रिस्क में इजाफे का सबब बनेगा। और जो इंसान जिस चीज़ की भी नाकदरी और नाशुक्री करता है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता, तो वो इसके रिस्क में बेबरकती और परेशानियों और नाकामियों का सबब बनता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह की नेमतों को संभाल कर इस्तेमाल करें ताकि हमारे रिस्क में बरकत हो और हम परेशानियों से बचे रहें। रिस्क की नाकदरी और अल्लाह की नाशुक्री का क्या नुकसान है? इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक हकायक मुलाहजा फरमाइए। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लोगों को इखलाक का दर्स दे रहे थे। जब उनसे पूछा गया, ए अमीरुल मोमिनीन, जिंदगी में अचानक अजाब और मुसीबतों की क्या वजह है? तो शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक बंदे की ज़िंदगी में अचानक अजाब और मुसीबतें सिर्फ एक वजह से आती हैं, और वो वजह रिस्क की नाकदरी है। पूछा गया कि वो कैसे? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जब कोई इंसान बचा हुआ खाना ज़ाया करता है और उसको फेंकता है, तो जब वो पाँव में रोंदा जाता है, जब वो कुचला जाता है, तो वह अल्लाह से फरियाद करता है, या अल्लाह, तूने हमें इंसान के लिए पैदा तो किया, लेकिन इंसान हमारी कदर नहीं करते। इसलिए ए बंदा खुदा, अगर तुम खाना खाओ तो इतना ही लो जितना तुम खा सकते हो, खाने को ज़ाया मत करो। क्योंकि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अगर खाना खाते हुए दस्तरखान पर रोटी का टुकड़ा गिर जाए तो उसे उठाकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खा लिया करो। ये रोटी तुम्हारे लिए शिफा का सबब बनती है। रास्ते में चलते हुए कहीं रोटी बड़ी नजर आ जाए तो उसे उठा लेना चाहिए और बिस्मिल्लाह पढ़कर किसी साफ जगह पर, किसी किनारे या किसी ऐसी जगह पर रख देनी चाहिए जहां से परिंदे वगैरह उसे खा लें। रिज़्क की नाकदरी की वजह से आज इससे बरकत खत्म हो गई है। घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये सब रिज़्क की नाकदरी का नतीजा है। हमें चाहिए कि हम रिज़्क की कदर करें। अल्लाह ताला हमें दिन में हज़ारों नेमतें खिलाता है, हमें चाहिए कि हम उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि ये तो कुरान कहता है, जितना तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे उतना ही तुम्हारी नेमतों में इजाफा होगा, और अगर तुम शुक्र अदा नहीं करोगे तो तुम्हारी नेमतें तुमसे छीन ली जाएंगी। हमें चाहिए कि हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक हमें रिज़्क की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हलाल और कुशादा रिज़्क अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।